तमिलनाडु की तूतीकोरिन पुलिस ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिससे सारा देश सिहर उठा है। इस घटना में पुलिस ने वहसीपने की, बर्बरता की, निर्दयता की सारी हदें पार कर दी हैं और इसमें पुलिस ने मानवता की धज्जियां उड़ा दी हैं। कई लोग जो है देश में इस घटना की तुलना जो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के साथ में घटना हुई थी, जिसमें वहाँ पर एक श्वेत पुलिस ने जो अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड थे उनकी हत्या कर दी थी, उससे कर रहे हैं। लेकिन ये हत्या जो है पुलिस के द्वारा, ये जो कस्टोडियल मर्डर का मामला है वह उससे भी नृशंस है, उससे भी भयानक है। वो कैसे है वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये घटना कहाँ पर हुई है, ये घटना कैसे अंजाम दी गई है और पुलिस की भूमिका इसमें क्या है, इसके अलावा भारत में पुलिस सुधारों की ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घटना क्या है। जो घटना घटित हुई है ये तूतीकोरिन के सतानकुलम नाम की जगह पर जो जयराम थे 58 वर्षीय और उनके बेटे 38 वर्षीय फिनिक्स, वो एक मोबाइल शॉप वहाँ पर चलाते हैं। 19 जून को वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस वहाँ पर यह पाती है कि जो लॉकडाउन के नियम थे उस नियमों के अनुसार वहाँ की जो शॉप थी, उनकी जो शॉप थी वह ज़्यादा समय तक खुली थी, यानी कि लॉकडाउन के नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया था। उसके बाद में वहाँ की पुलिस जो है वहाँ पर जयराम को, जो 68 वर्षीय जयराम थे, उनको अरेस्ट करके ले जाती है सतानकुलम थाने में। पीछे पीछे उनके बेटे जो फिनिक्स थे 38 वर्षीय, वो भी चले जाते हैं थाने में। उसके बाद में ये जो बर्बरता की कहानी है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद में उनको बुरी तरह से वहाँ पर टॉर्चर किया गया। उनके साथ में क्या क्या यातनाएं हुई हैं ये हम आपको यहाँ पर बताते हैं डिटेल्स। परिवार के आरोपों के अनुसार पुलिस के द्वारा उनके दोनों घुटनों को बुरी तरह से पीटा गया और तोड़ा गया। इसके बाद में उनके चेहरे को दीवार पर मारा गया। इससे भी जब जी नहीं भरा तो पुलिस वाले जो थे वो दोनों बाप बेटे को, जयराम और फिनिक्स को, पुलिस की थाने में लॉकअप में एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और वहाँ पर ले जाकर उनके शरीर से सारे के सारे कपड़े उतरवा लिए और उनके शरीर पर अंडरवियर तक नहीं रहने दी पुलिस वालों ने। और उसके बाद में पुलिस वाले उनके साथ में हैवानियत करते हैं। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनमें वो स्टील की रॉड डालते हैं और कई बार वो ऐसा करते हैं जिससे कि उनकी जो बॉडी थी वो लहूलुहान हो गई। और जब तक उनकी, इसके बाद में उनकी जो बैक थी और जो बॉटम था उनको तब तक पीटा गया, जब तब तक मारा गया तब तक कि उनके शरीर से खून नहीं रिसने लग गया। जो आई विटनेस थे उनके अनुसार उनके जो जेनेटिकल पार्ट्स थे, जो प्राइवेट पार्ट्स थे, उनको बुरी तरह से इंजर्ड किया गया था, उनको क्रस्ट कर दिया गया था और उन प्राइवेट पार्ट्स से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। जो हैवानियत भरी घटना है वाकई में डराने वाली है। एंड दिस इज़ ए हॉरिफाइंग स्टोरी। वाकई में बहुत डरावनी ये जो है घटना घटित हुई है, अंजाम दी गई है। और वी कैन से दैट दिस इज़ द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मर्डर बाय तूतीकोरिन पुलिस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका क्राइम, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्राइम क्या था। क्राइम था कीपिंग ए शॉप ओपन आफ्टर लॉकडाउन कर्फ्यू, यानी कि लॉकडाउन कर्फ्यू के बाद में दुकान खुली रखना उनका एकमात्र जुर्म था, उनका अपराध था। इसके बाद में देखिए एक्सपेक्टेड पनिशमेंट फॉर क्राइम, यानी कि जो क्राइम उन्होंने किया था उसके लिए संभावित जो सज़ा मिल सकती थी पुलिस के द्वारा वो क्या थी। फाइन और पेनल्टी, यानी कि उन पर जुर्माना लगाया जा सकता था। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, यानी कि अस्थायी रूप से उनकी लाइसेंस को सस्पेंड यानी निलंबित किया जा सकता था। और टेम्परेरी इम्प्रिजनमेंट, यानी कि अस्थायी रूप से उनको जेल में डाला जा सकता था। ये जो थी वो पुलिस संभावित सज़ा उनको दे सकती थी इस क्राइम के लिए। इसके बाद में एक्चुअल पनिशमेंट फॉर क्राइम,
जो पुलिस के द्वारा वास्तविक सज़ा दी गई है इस अपराध की जो जयराम और फिनिक्स ने किया, वो क्या सज़ा दी गई है? असॉल्ट यानी कि उनका उत्पीड़न किया गया, प्लस म्यूटिलेशन यानी कि उनके शरीर को क्षत विक्षत किया गया, उनके शरीर को तार तार किया गया, प्लस टॉर्चर यानी कि भयंकर रूप से उनको यातनाएं दी गई, प्लस मर्डर और उनकी हत्या कर दी गई। पनिशमेंट मेटेड आउट बाय यानी कि ये जो सज़ा दी गई है वो किन के द्वारा दी गई है? प्रोटेक्टर्स यानी कि हमारे जो रक्षक है, जो आम जनता की रक्षा के लिए हैं, उन्होंने ही यह सज़ा दी है, उन्होंने ये क्राइम किया है, यानी रक्षक ही भक्षक बन गए। इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि जब कस्टोडियल मर्डर होता है, कस्टोडियल डेथ होती है, तो उसके बाद में क्या किया जाता है। उसके बाद में जो है वह है, इसमें देख सकते हो आप, वेन एवर ए स्पेसिफिक कंप्लेंट इज़ मेड अगेंस्ट द पुलिस एलिजिंग कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट ऑन देयर पार्ट which makes out a cognizable base of culpable homicide. An FIR to this effect must be registered under appropriate sections of the IPC. Such case shall be investigated by state CBCID or any other specialized investigation. यानी कि उसके बाद में तुरंत जो है वह कंप्लेन की जानी चाहिए ऐसी कोई भी घटना होती है, और उसके बाद में जो स्पेशलाइज्ड जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, CBCID वगैरह जो है, उनके द्वारा निष्पक्ष जांच की जाती है। मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि कैसे दक्षिण भारत का मुद्दा सिर्फ दक्षिण भारत का ही होकर रह जाता है, क्योंकि वो हिंदी में नहीं बताया जाता। इसलिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ हिंदी में, ताकि आपको पता चल सके कि पिछले एक हफ्ते में तमिलनाडु के टुटीकोरिन में जयराज और उनके बेटे फिनिक्स के साथ किस तरह का अत्याचार किया है पुलिस ने। इस तरह की चीजें सीरियल किलर के साथ भी नहीं होती हैं, और ये तो दोनों निर्दोष थे। एक के बाद एक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात देखिए, उनके घुटनों को लाठी और डंडों से बुरी तरह से तोड़ दिया गया, उनके मुंह को दीवार पर बहुत तेज मारा गया, और उनके बैक और बॉटम को इतनी जोर से तब तक मारा गया जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल गया। उनके कपड़े पूरी तरह से उतार दिए गए, यहां तक कि उन्हें अंडरवेयर तक नहीं पहनने दी गई। जेल में बंद किया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, और उसके बाद उन्हें एक ऐसे स्पॉट पर ले जाया गया जहां पर CCTV नहीं था। स्टील की रॉड्स उनके गुप्तांग में डाल दी गई और कई बार डाली गई। जाहिर सी बात है कि इसके बाद आदमी को कितना दर्द हुआ होगा, कितना खून निकला होगा। और इनको देखने वाले चश्मदीदों ने बताया है कि उनके दोनों जेनिटल एरियाज यानी आगे और पीछे बुरी तरह से इंजर्ड थे, क्रश्ड थे। 3 बार उनके खून से सने कपड़ों को उनके परिवार को भिजवाया गया, वहां से नए कपड़े लिए गए, फिर खून से सने कपड़े उनको वापस भिजवाए गए, फिर लिए गए। मैजिस्ट्रेट के सामने किसी तरह से पेशी कराई गई, जिसके बाद उनको वापस से कस्टडी में ले लिया गया, और 2 दिन बाद पुलिस ने यह ऐलान किया कि उनकी मौत हो गई। कारण हार्ट अटैक और बुखार। ये मेहनतकश लोअर मिडिल क्लास लोग थे जो कि तमिल बोलते थे। आप नहीं हो सकता है कि वो सब या तो लोअर मिडिल क्लास हो या फिर तमिल बोलते हो, लेकिन प्लीज इनकी कहानी कहिए, शेयर कीजिए। इस वक्त 2 पुलिस वालों को सस्पेंड जरूर किया गया है, कुछ को ट्रांसफर किया गया है, लेकिन ये सब कुछ समाधान नहीं है, और ना ही ये कोई जवाब है, ना ही ये कोई न्याय है। हमें तब तक आवाज उठानी चाहिए जब तक कि जॉर्ज फ्लॉयड को जिस तरह से न्याय मिला और उसके कातिलों को सजा मिली, उसी तरह से इन्हें भी न्याय ना मिल जाए और इनके कातिलों को भी सजा ना मिल जाए। तब तक हमें अपनी आवाज उठाते रहनी चाहिए। इस घटना के बाद में हम आपको बता दें कि जो तमिलनाडु पुलिस के महानिदेशक जो हैं, उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन लोगों को जमानती मामलों में गिरफ्तार किया गया है उन्हें थाने लेकर नहीं जाना चाहिए, उन्हें उन केंद्रों में ले जाना चाहिए जो उस तरह के अपराधों के लिए ही बनाए गए हैं, और जमानत पर तत्काल रिहा कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पुलिस सुधारों की आवश्यकता है वो क्यों है।
लगातार पुलिस के प्रति जो आम नागरिक, आम जनता है देश की, उसमें अविश्वास देखा जा रहा है। लगातार अविश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो अकेले सिंगल हैंडेडली जो है वो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिना आम आदमियों के सहयोग के पुलिस जो है वह अपराधियों पर लगाम नहीं लगा सकती। पुलिस को आम नागरिकों में विश्वास बहाल करना ही पड़ेगा। साल 2006 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर राज्य अपने यहाँ पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करेगा, जहाँ पर कोई भी नागरिक जाकर पुलिस कर्मियों के गलत व्यवहार पर शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में अभी भी यह प्राधिकरण नहीं बनाए गए हैं। तो इसीलिए हमें आम नागरिकों को कानून पालन करने की ज़रूरत तो है ही है। इसके साथ में जो पुलिस वाले हैं, जो कानून का पालन करवाने वाले हैं, उनको भी कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम करना होगा। तभी जो है वह अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास को बहाल किया जा सकता है।